अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। बाकी जो स्टूडेंट्स बाद में आएंगे क्योंकि एट एंड ऑफ द लेक्चर अटेंडेंस जो है वो लगाई जाएगी। मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ और तुझे कि तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर की जो स्क्रीन है वो नजर आ रही होगी। जी तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। पहले हम लोग जितने भी अपने मॉडल्स थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वो तमाम हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेन टेक्निक्स की तरफ जो है वो जाएंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेक्निक्स हैं। व्हाट इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन अ सिस्टम और इट्स कंपोनेंट। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना और इसके कंपोनेंट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। इट डिस्क्राइब द फंक्शंस आ सॉफ्टवेयर मस्ट परफॉर्म। और इसके जो डिस्क्राइब किए गए फंक्शंस हैं वो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने लाजमी जो है वो परफॉर्म करने हैं। आ फंक्शन इज नथिंग बट इनपुट इट्स बिहेवियर एंड आउटपुट। वो कहता है कि फंक्शन या मेथड जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है लेकिन उसकी इनपुट, उसका बिहेवियर और उसका आउटपुट जो है वो सारे का सारा मायने रखता है। इट कैन बी अ कैलकुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, बिजनेस प्रोसेस, यूजर आइट्रेशन और एनी अदर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी विच डिफाइन व्हाट फंक्शन अ सिस्टम इज लाइक टू परफॉर्म। वो कहता है कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करें या ये जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल है, ये बेसिकली पहले तो फंक्शनल की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शनल जो है वो कैलकुलेशन के बारे में, डाटा के मैनिपुलेशन के बारे में, बिजनेस के प्रोसेस के बारे में, यूजर का इंटरेक्शन के बारे में और इसी तरह की मुख्तलिफ तरह की जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है इन तमाम के ऊपर जो है वो परफॉर्म करने के अंदर फंक्शन जो हमें परमिशन देता है। फंक्शनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हेल्प you to capture the intended behavior of the system। वो कहता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर की वो हेल्प करती हैं कि हम सिस्टम के बिहेवियर को किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं या किस तरह से उसको हल कर सकते हैं। दिस बिहेवियर में बी एक्सप्रेस एज फंक्शन, सर्विसेज और टास्क और विच सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू। और हमें इसका बिहेवियर और हमें इसकी प्रायोरिटी से पता चलता है कि सिस्टम को किन चीजों की रिक्वायरमेंट है या कौन कौन सी चीजें जो है उसको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। पहले हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो 100% वर्क करता है। अब है हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि कौन कौन सी ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि नॉन फंक्शनल है लेकिन उसके बावजूद वो सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ आ सॉफ्टवेयर सिस्टम। वो कहता है कि नॉन फंक्शनल के अंदर बेसिकली क्या आ जाता है, क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट ऑफ द सिस्टम जो है वो आ जाते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स, कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट, क्या क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारे जो है वो डिफाइन होते हैं। द रिप्रेजेंट a set of standard used to judge the specific operation of a system। वो कहता है कि ये रिप्रेजेंट करता है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को, जजमेंट को कि जो कि हम अपने ऑपरेशंस करते हैं उस सिस्टम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल हाउ फास्ट डज द वेबसाइट लोड, कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर एग्जांपल लें कि हमारी जो वेबसाइट है वो कितनी जल्दी ब्राउजर के अंदर लोड करेगी या कितनी जल्दी ओपन होगी। अब ये कि नॉन फंक्शनल है, क्यों? इस पे डिपेंड कर होता है आपकी नेट की स्पीड के ऊपर भी, आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर भी और आपकी इंटरनल और मेमोरी के ऊपर भी कि आपकी जो मेमोरी है वो किस तरीके से डिफाइन की गई है और कितनी मेमोरी है जो कि आपके इस सिस्टम को या आपके उस साइट को ओपन करने में आपकी हेल्प करेगी। अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज एसेंशियल टू इंश्योर द यूजेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम।
वो कहता है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो एसेंशियल है और इसकी यूजेबिलिटी और इसकी इफेक्टिवनेस जो है पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो अप्लाई होती है। फेलियर्स ऑफ मीट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैन रिजल्ट इन सिस्टम द फेल टू सेटिस्फाई द यूजर नीड। वो कहता है कि अगर नॉन फंक्शनल टर्म्स जो हैं वो फेल हो जाती हैं तो इट मीन आपके यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक जो है वो उसको नहीं मिल रहे, आपके सिस्टम में फेल होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलाउ यू टू impose constraint or restriction on the design of the system across the various agile backlogs। वो कहता है कि जो नॉन फंक्शनल है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम, जैसे कि हम लोगों ने एजाइल जो है ब्लैक लॉग्स को डिस्कस किया था या एजाइल मॉडल को डिस्कस किया था, वो कहता था कि सारे के सारे सिस्टम को आपने एक ही दफा रिस्ट्रिक्शन से हट के जो है वो डिजाइन करना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। एग्जांपल के तौर पे द साइट शुड लोड इन 3 सेकंड व्हेन द नंबर ऑफ सिमुलेटेड यूजर आर 10,000। वो कहता है कि अगर एक साइट का लोड 10,000 प्लस है तो उस साइट को 3 सेकंड्स के अंदर जो है वो लोड हो जाना चाहिए। इससे डिपेंड करता है कि आपका नॉन फंक्शनल जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो पूरी हैं तो उस साइट के अंदर जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज जस्ट एज क्रिटिकल एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। वो कहता है कि अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो नॉन फंक्शनल की भी वही रिक्वायरमेंट है जो कि आपके फंक्शनल की रिक्वायरमेंट है। की डिफरेंस, अब हम कुछ कीज डिफरेंस हैं जो कि इन दोनों के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों इकट्ठे हैं, मर्ज है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जा रहे हैं। A functional requirement define a system or its component, whereas a non-functional requirement define the performance attribute of the software system। वो कहता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर वो बात करता है, लेकिन जो नॉन फंक्शनल है वो सिर्फ उस चीज को, उसके एट्रीब्यूट को जो है वो डिस्कस करता है। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल देखे, उसने पूरी वेबसाइट को नहीं देखा, सिर्फ उसने नॉन फंक्शनल में ये देखा है कि वेबसाइट जो है वो ब्राउजर में लोड कितना जाता है। नेक्स्ट है जी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स along with requirement analysis help identify missing requirement with, while the advantage of non-functional requirement is that it help you to ensure good user experience and ease of operating the सॉफ्टवेयर। वो कहता है कि फंक्शनल के अंदर क्या है कि हमने एनालिसिस करना है कि हमारी जो मिसिंग रिक्वायरमेंट है उसकी कितनी एडवांटेजेस है या कैसे कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जबकि नॉन फंक्शनल में क्या होगा कि नॉन फंक्शनल के अंदर यूजर का जो एक्सपीरियंस है उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके बारे में जो है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज अ वर्बल वाइल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज द एट्रीब्यूट। वो कहता है कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये बेसिकली क्या है, ज़बानी कलामी बातचीत है, लेकिन नॉन फंक्शनल क्या है, वो बेसिकली उसके एट्रीब्यूट्स है। टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर स्केलेबिलिटी, कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिकवरेबिलिटी, डाटा इंटीग्रिटी। वो कहता है कि नॉन फंक्शनल की एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें या उसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उसमें उसकी स्केलेबिलिटी होगी, उसकी कैपेसिटी होगी, अवेलेबिलिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी, रिकवरेबिलिटी होगी, डाटा की इंटीग्रिटी होगी। लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शन करेक्शन, जजमेंट एंड कैंसिलेशन, बिजनेस रूल, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ऑथराइज्ड लेवल्स, ऑडिटिंग ट्रैक, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, historical data management, legal और regulatory requirement are various type of the functional requirement। यानी functional की क्या क्या है कि हमें adjustment करना है, हमें transaction को check करना है, हमने रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है, हमने उसकी सर्टिफिकेशंस को चेक करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो फंक्शंस हैं उनको चेक करना है, प्लस उसमें जितने भी ऑथराइज लेवल हैं, ऑडिट के लेवल हैं, आपके एक्सटर्नल इंटरनल लेवल हैं, इंटरफेसेस हैं, हिस्टोरिकल डाटा मैनेजमेंट है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो वो हमारी फंक्शनल है। जबकि नॉन फंक्शनल में क्या था कि प्रोजेक्ट का साइज क्या है, प्रोजेक्ट कब अवेलेबल होगा, प्रोजेक्ट आपका कितना रिलायबल है, प्रोजेक्ट की रिकवरी क्या है, अगर डाटा को लॉस हो जाता है तो कितनी देर जल्दी जो है वो डाटा आपका रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की मेन क्या एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। जी जी बोले। सर यहाँ एक वर्ड है स्केलेबिलिटी।
स्केलेबिलिटी और दूसरा वो ऑडिट, इसका क्या मतलब होता है? ये जो स्केलेबिलिटी होती है, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके प्रोजेक्ट का साइज कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। जो ऑडिट है, ऑडिट क्या है कि हम हर जो अगर नेशनल कंपनीज की बात करें या इंटरनेशनल कंपनी की बात करें, तो जो भी सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो उनका ईआरपी है, चाहे वो उनका सैप है, तो वो उसका ऑडिट जरूर कराते हैं। ऑडिट ये होता है कि इस सॉफ्टवेयर ने इस पूरे साल में कितनी वर्किंग की है, कहां पे कितनी हार्ड डिस्क में इसने स्पेस ली, ये पूरे का पूरा जो है वो ऑडिट के मायने में आता है। उसका साइज क्या होगा, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम कितना यूज किया, तो ये उसका ऑडिट है। तो ये दो ईच एंड एवरी ईयर जो है वो हर साल जो है वो ऑडिट ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर का जो है वो किया जाता है। जो छोटी कंपनीज है वो इन चीजों को जो है वो कवर नहीं करती। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप लोग ईआरपी इस्तेमाल कर रहे हो या आप लोग सैप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका ऑडिट जिस तरह आपके फाइनेंस का ऑडिट होता है, इसी तरह आप अपने सॉफ्टवेयर का भी ऑडिट जो है वो कराएं। इसलिए वो कह रहा है कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि आप अपने ऑडिट ट्रैकिंग जो है वो लाजमी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वैलिडेट कस्टमर अगेंस्ट द एबीसी कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। वो कहता है कि जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो कस्टमर के लिहाज से। अब वो कस्टमर कोई भी हो सकता है एबीसी, लेकिन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम उसका होना चाहिए, यानी कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो। कोई भी उसका वर्जन आ रहा है वो ऑटोमेटिकली, जैसे कि सैप है, ईआरपी है, ये ऑटोमेटिकली जो जिन कंपनी से आप लोग परचेज करते हैं वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर उसके अंदर डेली बेसिस पे अपडेट जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करते रहते हैं। अब ये आपके सॉफ्टवेयर की जो है वो फंक्शनैलिटी है कि ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर कोई अपडेट आए वो आपके सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे। The sales system should allow user to record customer sales। वो कहता है कि इसका और क्या है जी, कि जो सेल्स है वो इस लिहाज से हो कि यूजर जो है वो आसानी से अपने रिकॉर्ड्स को कस्टमर लेवल के ऊपर उसका जो स्केल है उसको पता हो। ये नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर सेल कर दिया है, अब आप उसका जो है वो बैकग्राउंड भी नहीं ले रहे, फीडबैक भी नहीं ले रहे, और कस्टमर जो है उसके पास काफी सारे रिकॉर्ड्स आपके यानी सॉफ्टवेयर के लिहाज से इकट्ठे हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब आपने सॉफ्टवेयर सेल कर दिया है, आप उसको वक्तन फवक्तन जो है वो चेक करते रहे। The background color for all windows in application will be below and have the hexadecimal RGB color value of 0x0000FF। वो कहता है कि जो बैकग्राउंड कलर आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल करना, कोशिश तो करें कि आप विंडोज के ही जो बाय डिफॉल्ट कलर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करें RGB के। अगर आप कुछ सेपरेट कलर इस्तेमाल करते हैं तो सही होगा कि आपके उन कलर्स के बिहाफ पे भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर उसका लोड जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन ज्यादातर जो एप्लीकेशन डिजाइन की जाती है विंडो बेस्ड, उनके अंदर स्टैंडर्ड जो उनका कलर होते हैं वो विंडो की अपनी स्कीम ही होती है। ओनली मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉय हैव द राइट टू व्यू द रेवेन्यू डेटा। सिर्फ जो बड़ी हाई अथॉरिटी है उन्हीं को ही परमिशन हो कि वो पूरे के पूरे डेटे को जो है आसानी व्यू कर सकें। द सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड विद बैकिंग एपीआई। सॉफ्टवेयर को लाजमी चाहिए कि उसकी बैक पे एप्लीकेशन जो है वो प्रोग्राम होने चाहिए छोटे छोटे, यानी छोटी छोटी एपीआई जो है वो आप डेज बाय डेज के हिसाब से आप अपडेट करें, अपडेट करके अपने जो है सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करते रहे। द सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड पास सेक्शन 508 एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर, अब ये सेक्शन 508 जो है ये बेसिकली आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो एक्चुअल रूल है वहां पे जो सेक्शन बनाए गए हैं, आईएसओ ने जो सेक्शन बनाई है उनको देखते हुए आपकी एक्सेसिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको जो है वो कवर किया। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। पहले हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस की, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। Here are some examples of non-functional requirement. User must change the initially assigned login password immediately after the first successful login. Moreover, the initial should never be reused. वो कहता है कि यूजर जो है यानी कि जो भी एप्लीकेशन डिजाइन की गई है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है,
आपने जिस यूजर को परमिशन देनी है उसको इस्तेमाल करने के लिए, वो मस्ट बी अपना लॉगिन और पासवर्ड दे। अब ये फंक्शनल भी है, ये नॉन फंक्शनल भी है, दोनों लेवल पे आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह क्या होगा कि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो सकता। एम्प्लॉय नेवर अलाउड टू अपडेट देयर सैलरी इंफॉर्मेशन, सच अटेम्प्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। वो कहता है कि अगर वो हो जाता है तो यूजर कभी भी अपनी सैलरी को जो है इंफॉर्मेशन को अपडेट ना करे। क्यों? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, वो बस व्यू तो कर ले, लेकिन उसको अपडेट करना है या उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो वो सिर्फ फाइनेंस वाले कर सकते हैं, आपके अकाउंट वाले या एम्प्लॉय वाले खुद उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज करने की कोशिश करे तो क्या हो कि उसके ऊपर एडमिन की जो सिक्योरिटी है वो लगी हुई का मैसेज जो है उसके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाए। जैसे कि हम लोग आम लोग नेटवर्क एनवायरनमेंट में जब यूजर को क्रिएट करते हैं तो हम कुछ ऐसी सिक्योरिटी लगा लेते हैं कि अगर यूजर इनसे हटके काम करता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिक्योरिटी लगाई कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं होगी। जैसे ही यूजर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करने की कोशिश करती है, फॉरन एडमिनिस्ट्रेटर का मैसेज आ जाता है कि आप ऑथराइज पर्सन नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस नेटवर्क के अंदर जाके अगर वो यूजर को सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन के लॉगिन लगा के हम लोग वो सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल करके देते हैं। तो ये भी एक नॉन फंक्शनल है, लेकिन ये फंक्शनल दोनों में एग्जिस्ट कर रहा होता है। Every unsuccessful attempt by a user to access an item of data shall be recorded on a audit trail। वो कहता है कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी एंट्री चाहे इनपुट की है, चाहे आउटपुट की है, चाहे प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे वो आप प्रिंट कर रहे हो, वो तमाम की तमाम डेटा एंट्री जो है वो आपके ऑडिट के लिहाज से जो है वो फाइनलाइज हो रही हो। यानी कि ऑर्डर की फंक्शनैलिटी भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। अ वेबसाइट शुड बी कैपेबल इनफ दे हैंडल 20 मिलियन यूजर विद अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। वो कहता है कि अगर मैं वेबसाइट की एग्जांपल लूं तो वेबसाइट में अगर जैसे कि हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास जीमेल है, इसी तरह से हॉटमेल है, इसी तरह से याहू है, यानी कितने ही हमारे पास लॉगिन वाली वेबसाइट्स है। उन तमाम वेबसाइट्स के अंदर हम अपनी मर्जी से जो है वो यूजर को जो है वो लॉगिन करवा सकते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सबको? यहां तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द सॉफ्टवेयर शुड बी पोर्टेबल, सो मूविंग फ्रॉम द वन ओएस टू अनदर ओएस डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। यानी कि जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डिजाइन करना है, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर वही है कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जब मूव हो तो उस सॉफ्टवेयर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए और उसको आसानी जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वर्क करना शुरू कर। सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? ओके। द सॉफ्टवेयर शुड बी पोर्टेबल, सो मूविंग फ्रॉम वन OS to another OS does not create any problem। यानी कि सॉफ्टवेयर आपका पोर्टेबल होना चाहिए। जैसे ही वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे यानी एक OS से दूसरे OS पे जाए तो उसमें किसी किस्म का उसको दोबारा से क्रिएट करना ना पड़े। प्राइवेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, द एक्सपोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इट शुड बी ऑडिटेड। वो कहता है कि प्राइवेसी जो है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर लाजमी होनी चाहिए ताकि जो भी यूजर है वो अपने ही प्रॉपर्टी के लिहाज से, अपने ही राइट्स के लिहाज से इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सके। अब है जी दोनों के अंदर डिफरेंस, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के अंदर। व्हाट इज, सबसे पहले ये फंक्शनल जो है वो वर्बल है, आपका वर्ब है, और अगर नॉन फंक्शनल की मैं बात करूं तो वो एट्रीब्यूट है। रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉन मैंडेटरी। कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी मर्जी, आप अपने सॉफ्टवेयर में रखवाना चाहो आपकी मर्जी, आप ना रखवाना चाहो, लेकिन जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर होना जरूरी है। कैप्चर के लिहाज से इट इज कैप्चर इन यूज केस, यानी जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करो आपकी मर्जी आपसे कैप्चर करो और लाजमी उसको जो है कैप्चर करो। दूसरी तरफ क्या है जी नॉन फंक्शनल में इट इज कैप्चर्ड एज क्वालिटी एट्रीब्यूट, यानी कि जो उसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं जस्ट आप उन्हीं को जो है वो
कैप्चर कर सकते हो। एंड रिजल्ट के लिहाज से प्रोडक्ट फीचर है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करता है। कैप्चरिंग के लिए इजी टू कैप्चर, हार्ड टू कैप्चर नॉन फंक्शनल, क्योंकि नॉन फंक्शनल में जैसे कि हमारे पास एट्रीब्यूट है, इतनी हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती जितनी कि हमें जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की जो पड़ती है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हेल्प्स यू वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, नॉन फंक्शनल हेल्प्स यू वेरीफाई परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, के सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस क्या है उसको आपने वेरीफाई करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को वेरीफाई। एरिया ऑफ फोकस, फोकस ऑन यूजर रिक्वायरमेंट, कंक्रीट on the user expectation, document describe what the product does, describe how the product works। इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, इसमें क्या है कि आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। टाइपिंग ऑफ टेस्टिंग के लिहाज से फंक्शनल टेस्ट लाइक सिस्टम इंटीग्रेशन, एंड टू एंड एपीआई टेस्टिंग वगैरह, और नॉन फंक्शनल की टेस्टिंग लाइक परफॉर्मेंस, स्टेट, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड टेस्टिंग। टेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिहाज से टेक्स्ट एग्जीक्यूशन इज डन बिफोर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, आफ्टर द फंक्शनल टेस्टिंग। और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिहाज से प्रोडक्ट फीचर्स है और इसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, हियर आर द pros advantages of create a typical functional requirement documents, help you to check whether the application is providing all the functionalities that were mentioned in the functional requirement of the application। वो कहता है सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि आपने ये चेक करना है कि जो सॉफ्टवेयर आपका बन गया उसको फंक्शनैलिटी के लिहाज से वो कंप्लीटेड है, आपका वो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। सबसे पहले तो ये एडवांटेज जो है इसको हमने चेक करना था। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हेल्प यू टू डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम, वन ऑफ इट्स सब सिस्टम। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अलोन विद रिक्वायरमेंट analysis help identify missing requirement, they help clearly define to expect सिस्टम सर्विस एंड बिहेवियर। वो कहता है कि फंक्शन में क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है मिसिंग है वो पहले से ही चेक हो जाती है। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती, डिफाइन नहीं हो जाती, उस वक्त तक आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्विस या बिहेवियर चेक उसका नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो कस्टमर के हैंड ओवर नहीं किया जाता। एरर कॉट इन अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, गैदर स्टेज और चीपेस्ट टू फिक्स। अगर कोई एरर है तो उस एरर को आप सबसे पहले ही खत्म करना है ताकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो इस एरर को फिक्स करके जो है वो डिलीवर किया जाए। सपोर्ट यूजर गोल्स, टास्क, एक्टिविटीज फॉर इजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैन बी एक्सप्रेस इन यूज केस फॉर्म और यूजर स्टोरी एज द exhibited externally visible functional behavior। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस हैं जी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। बेनिफिट्स प्रोफर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंश्योर द सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉलो लीगल एंड कंप्लायंस रूल्स। यानी कि नॉन फंक्शनल में पहला एडवांटेज क्या है कि सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से लीगली तौर पे जो है वो चेक किया गया है कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दे इंश्योर टू रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। और ये भी चेक कर ली जाती है कि सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो कितनी जरूरी है। दे इंश्योर गुड यूजर एक्सपीरियंस एंड इजी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसके साथ एक्सपीरियंस जो है यूजर का वो भी फीडबैक में कर दिया जाता है ताकि ये सॉफ्टवेयर जो है किस लेवल तक आप ऑपरेट कर सकते हो या कितने इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने वर्किंग की। दे हेल्प द इन फॉर्मुलेट सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। जी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब मैं अटेंडेंस लगाने लगा हूँ। जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई, जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई, मैं सिर्फ उन्हीं के नेम बोलूँगा, बाकी के नेम नहीं बोलूँगा। इन मीन्स के तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो ओके जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।